नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल आनंद अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद में आपका स्वागत करता हूं। आज से मेरी ये जो क्लास है वो हिंदी व्याकरण की है, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना। वर्णमाला जैसा कि नाम से पता है, वर्णों की माला। दोस्तों, वर्णमाला को पढ़ने के लिए ज़रूरी होगा कि उससे पहले हम भाषा को जानें। भाषा कहाँ से उसका उद्भव होता है, कैसे भाषा बनी है, इन सबको हम गंभीरता से आज इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला को पढ़ने के लिए ध्वनि को जानना होगा कि ध्वनि क्या है। मैं आज बताऊंगा आपको कि ध्वनि क्या है। जब पहले वर्णमाला या वर्ण बने तो उसके लिए जो ध्वनियाँ थीं उनको ही वर्णों में बदला गया। जो ध्वनि है वही वर्ण है। तो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ध्वनि शब्द की आत्मा है। ध्वनि के अभाव में शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि के बगैर शब्द नहीं बन सकते, ध्वनि के बगैर वर्ण नहीं बन सकते। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम जानेंगे वर्ण क्या है। अगर मैं कहूं कि जो वर्ण है वही ध्वनि है, तो एक प्रश्न बनता है कि जो वर्ण है वही ध्वनि है, जो ध्वनि है वही वर्ण है, तो उसको वर्ण कहने की आवश्यकता ही क्यों हुई। तो इसके लिए जरूरी है आप जानें कि वर्ण क्या है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जिन ध्वनियों को हम ध्वनि हम समझते हैं, लेकिन उन्हीं ध्वनियों को अगर हम किसी दूसरे से कहना चाह रहे हैं, आप उन ध्वनियों के बारे में दूसरे को बताना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें लिखित रूप में जब कहते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण हिंदी में उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। यहीं पर अगर हम बात करें इनके लिखित रूप की, तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है।
जिसमें स्वर की संख्या 13, व्यंजन 35 और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब बात आती है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला हमने जाना कि ध्वनि से वर्ण बना। वर्ण उच्चारण के आधार पर 45 हैं, जिसमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर हैं, 13 स्वर हो गए, व्यंजन 35 और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब वर्णमाला क्या है, तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का जो सुव्यवस्थित क्रम है वही वर्णमाला है। अब हमने जाना ध्वनि शब्द की आत्मा। ध्वनि के अभाव में शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिससे वर्ण बनते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और हाँ, वर्णों को ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें स्वर 10 हैं और 35 व्यंजन हैं। वहीं लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, जिसमें स्वर की संख्या 13, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण दो तरीके के होते हैं, इनका विभाजन है। वर्णमाला दो भागों में विभाजित होती है, पहले स्वर और व्यंजन। जैसा कि पता है, स्वर के दो भाग होते हैं। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, पहले क्लियर करेंगे कि स्वर क्या है। तो स्वर दो तरीके के होते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री हैं, ये 4 होंगे। इन्हें मूल स्वर कहते हैं और ये अमात्रिक स्वर होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इनमें ए, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। अब बात करें व्यंजन की, तो कचटतप वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 है। इसके बाद में या, रा, ला, वा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और सा, हा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन हैं। फिर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है।
इनकी संख्या भी 4 है, इनकी संख्या भी 4 है, ये भी 4 है, और ड और ढ इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। हमने देखा कचटक वर्ग में 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे ये अंतस्थ व्यंजन है 11 लावा, ऊष्म व्यंजन साहा, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, त्र और डा, ढा ये द्विगुण व्यंजन है। ये अनुनासिक है, अनुस्वार, अनुस्वार, और ये विसर्ग है। इस तरह हम देखें तो टोटल हमारे 52 हो जाते हैं। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और त्र, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि ये संयुक्त व्यंजन है, ये किससे मिल करके बने हैं, तो ये क में हलंत प्लस स, टा में हलंत प्लस रा, जा में हलंत प्लस इया और सा में हलंत प्लस र, इनसे मिल करके बने हैं। यही अगर हम आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए और आ प्लस बड़ा U इनके मिलने से बनते हैं। तो हमने जाना कि हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं वो 4 हैं, दीर्घ स्वर ये 7 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, ये अमात्रिक स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ ये द्विमात्रिक स्वर हैं। इन्हें इन संयुक्त स्वरों को ए, ओ, औ ये कैसे मिलकर के बने हैं, आपने देखा कि छोटा आ प्लस छोटी ई मिल करके ए, छोटा आ प्लस ए मिल करके ए, और छोटा आ और बड़ा ऊ मिल करके ओ, छोटा आ और ओ मिल करके औ का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना अपनी वर्णमाला के बारे में। अब इनके उच्चारण के बारे में, हम कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, इसको हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा है आपका प्यार दुलार मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहिए। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितने भी प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से उनको लेते हुए चलूं। फिर भी अगर कोई आपका सुझाव है तो वो सादर आमंत्रित है। मेरी कमियों को अगर आप पा रहे हैं, कहीं पे कोई कमी है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।